हेलो दोस्तों, आप सबको नमस्कार। मैं लल्लन आपको आज कथा सुनाने जा रहा हूँ भक्त प्रहलाद की। क्योंकि होली आने वाली, होली में भक्त प्रहलाद की बहुत बड़ी भूमिका है। जिनकी बुआ का ही नाम होलिका था, इसीलिए होली पर्व मनाते हैं। अब होली पास में भी है, इसलिए आज मैं आपको भक्त प्रहलाद की कथा सुनाता हूँ। ये कहानी कब की कहानी है? हरलाज और भक्त प्रहलाद की। हरलाज और भक्त प्रहलाद की। तो क्या हुआ, एक बार की बात है। हरलाज का भाई था एक, उसे भगवान विष्णु भगवान के अवतार एक ब्रह्मा भगवान ने उन्हें मार डाला था। तब से भगवान विष्णु से वो बहुत नफरत करता था। भगवान को दुश्मन मानता था, एक तरीके से दुश्मन मानता था भगवान को। अब भगवान से इतनी नफरत करता था, तो उसने क्या किया, जब वो अपना भाई मर गया तो उसने तपस्या बहुत चालू कर दी। उसकी तपस्या देख के राजा इंद्र घबरा गए। हरलाज को मार दिया भगवान विष्णु ने। हरलाज को मार दिया। तो उसका भाई था हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप को जब क्रोध आया ना, अब भगवान विष्णु से बहुत नफरत करने लगा। इतनी नफरत करने लगा भगवान विष्णु से कि इतनी नफरत करने लगा कि उसने भगवान विष्णु के जितने मंदिर थे सब तहस-नहस करवा दिए, वहाँ अपनी मूर्ति रखवा दी। अब उसने क्या सोचा कि ऐसे तो मुझे भी मार डालेंगे भगवान विष्णु। तो उसने क्या किया, उसने तपस्या शुक्राचार्य गुरु जी से नाम डाल लेके उसने तपस्या चालू कर दी। अब उसने ब्रह्मा जी की तपस्या चालू कर दी। हजारों वर्ष बीत गए। अब क्या हुआ, अब ये बात राजा इंद्र को पता चला। राजा इंद्र ने अब उसका तपस्या भंग करने के लिए अप्सराएं भेजी। अप्सराएं उसके पास आके सब कुछ करके चली गई, तभी उससे कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। तपस्या में इतना मग्न था, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भगवान राजा इंद्र ने क्या किया, बारिश बहुत करवाई, बारिश भी करवाई, उससे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। राजा इंद्र ने सब आंधी चलवाई, तब भी कुछ प्रभाव नहीं। राजा इंद्र खुद आके उसके सामने अस्त्र शस्त्र पर आके तो अभी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंत में क्या हुआ, अंत में एक हुआ कि अब राजा इंद्र उसने सोचा कि इसके वंश को ही नष्ट कर देते। उस टाइम भक्त प्रहलाद अपनी माँ के कर्म में अब क्या किया, राजा इंद्र ने उनकी माँ को अगवा कर लिया। राजा इंद्र ने उनकी माँ को अगवा कर लिया। तो अगवा करने के बाद में उन्होंने ये सोचा कि अब ऐसा करते हैं कि अब हम इनके वंश को ही नष्ट कर देते हैं। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। राजा इंद्र ले जाके तभी नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा, गर्भवती स्त्री का पाप करने से बहुत बड़ा पाप लगेगा। एक तो गर्भ से है, एक दूसरे तो ये स्त्री है, तो क्या किया जाए। तो कहा कि हरलाज, तो तुम जीतोगे तो नहीं, उसकी तपस्या पूर्ण होने वाली है, उससे बढ़िया उससे के परिवार को कोई नुकसान ना पहुंचाए। अब क्या करें। तब उन्होंने सोचा, उन्हें नारद जी के आश्रम पे ही छोड़ दिया। हिरण्यकश्यप की पत्नी को उनके आश्रम पे ही रहते रहे। और वहाँ था क्या, वहाँ का वातावरण शुद्ध था, वहाँ भगवान के नाम जाप का कीर्तन होता था।
एक दिन क्या हुआ, भक्त प्रहलाद की माँ कथा सुन रहे थे। नारद जी सुना रहे थे। नारद जी सुना रहे थे तो भक्त प्रहलाद अपने माँ के घर में ही भगवान नारायण की कथा सुन रहे थे। अब अंत में क्या हुआ, नारद जी थोड़ी देर के लिए रुक गए। नारद जी जब रुक गए तो भक्त प्रहलाद माँ के गर्भ से बोले, आगे क्या हुआ। ये सब सुन के शौक हो गए। अरे ये कौन बोला। उनकी माँ भी कि और सुनाओ नारद जी की कथा, भगवान नारायण की कथा सुनाइए। अब सब समझ गए कि इनके गर्भ में जो बच्चा है वो भगवान की कथा ध्यान लगा के सुन रहा। उन्होंने सुनाना चालू किया। कथा सुनाते सुनाते अंत में श्रीमन नारायण नारायण की आवाज़ गर्भ से आने लगी। भगवान का मंत्र जाप गर्भ से ही चालू कर दिया उन्होंने। गर्भ से जब चालू कर दिया, अब मंत्र जाप तो भाई मंत्र जाप उसका फल तो मिलता ही है। अब क्या हुआ भाई, होते करते उनका जन्म भी हो गया। इधर उसकी हिरण्यकश्यप की तपस्या भी पूर्ण हो गई। तपस्या पूर्ण हो गई, उसे पता चला, अपने महल गया, उसने देखा उसकी पत्नी भी नहीं। तब सबने बताया कि राजा इंद्र उनकी पत्नी को ले गए। तो गुप्तचरों से उसे पता चला कि वो नारद जी के आश्रम में। अब जो ये लाल सब सेना साथ में लेके अपने पहुंच गया नारद जी। कहाँ है नारद जी के आश्रम। नारद जी के पास पहुंचा तभी उनकी पत्नी दौड़ के आई, स्वामी स्वामी इन्होंने मेरी प्राण रक्षा की, इन्हें कोई कष्ट मत दें, इन्हें कोई कष्ट ना दें, इन्होंने मेरी प्राण रक्षा की है, इनकी वजह से ही मैं बची हूँ, आप इन्हें ना कष्ट दें। तो ये बात सुन के बहुत खुश हुआ। वो बहुत खुश हुआ तो उसने सोचा कि अब तो उन्होंने अपने पुत्र का मुख देखा तो वो तो भाई एक तो तपस्या से इतने दिन बाद अपने बच्चे को देखा, सोने पे सुहागा हो गया। उसने अब बोला नारायण नारायण। तब तक उसके बच्चे के मुंह से निकल गया नारायण नारायण। अब वो क्रोधित हो गया प्रहलाद। भक्त प्रहलाद पे क्रोधित हो गया तो उसने क्या सोचा, उसने सोचा भाई उसने सोचा चलो ये तो बच्चा है छोटा, इसे छोड़ देते हैं। अब उसने क्या किया, धीरे धीरे कहाँ पहुँचा, अपने आश्रम ले गया, आश्रम लालन पालन किया। अब गुरुकुल में भेजा। अब शुक्राचार्य के 2 पुत्र थे, उनसे उनकी शिक्षा दिलवाई गई। जब शिक्षा उनने ग्रहण की, शिक्षा ग्रहण करने के बाद में क्या हुआ भाई, अब शिक्षा ग्रहण हुए वहाँ सब वे कहा शुक्राचार्य के जो लड़के थे और भक्त प्रहलाद के जो गुरुजन थे, उन्हें वो सिखाए तुम्हारे पिता ही सब कुछ स्वामी है। तो वो कहे नहीं, पिता हमारे पिता हैं लेकिन वो स्वामी नहीं है, स्वामी तो श्रीमन नारायण है, संसार चलाते हैं, उन्हीं की कृपा से चलती है, भगवान विष्णु की कृपा से चलती है, और कोई नहीं स्वामी है। पूजा करने वो खाली भगवान विष्णु है, उन्हीं से पूजा करो, श्रीमन नारायण के जाप करो। अब सब श्रीमन नारायण के जाप करें, सब गुरु कहे नहीं हिरण्यकश्यप सबका जाप करो नाम का नहीं, लेकिन भक्त प्रहलाद है नारायण का जाप कर, नारायण नारायण सब नारायण नारायण जाप करें तो सबके मन को तसल्ली मिली। एक दिन क्या हुआ, उसे हिरण्यकश्यप को अपने बेटे की याद आई। उसने अपने दूध पठाए, बोला जाओ शुक्राचार्य के लड़के से कहो जाके हमारे बेटे को घुमाने ले आए, गुरुजनों से कहो जाके वो हमारे लड़के को ले जाए, बहुत दिन हो गए मैंने अपने लड़के को देखा नहीं।
तो भाई वो लेके आया। अब उनने क्या बोला कि तुमने वहाँ क्या सीखा? उसने कहा श्रवणम कीर्तनम मम नारायण जापन। गुरुजनों ने सिखाया था कि तुम बताना हेड़ा का सबका मंत्र जाप करता हूँ, वहाँ कह दिया नारायण का मंत्र जाप करता हूँ। अब तो बड़ा दिक्कत हो गई। अब दिक्कत ये हो गई कि हेड़ा का सब बड़ा परेशान कि मैंने तो यहाँ अपनी भक्ति और सामवाद सामवेद यजुर्वेद सब पढ़ने के लिए भेजा, जितने वेद पुराण थे उन्हें पढ़ने के लिए भेजा था। ये तो कुछ और ही पढ़ के आ गया मैं सिखाने, और वो उनके भक्त प्रहलाद के गुरुजनों पे क्रोधित हुए। अब भक्त प्रहलाद जो था वो कहा उन्होंने कहा नहीं, स्वामी तो भगवान हरि ही है, सिर्फ नारायण ही है और कोई नहीं है। अब क्या किया जाए? अब वो बहुत परेशान। भक्त प्रहलाद पे ही क्रोध करने लगा कि उस पापी का नाम छोड़ दो, वो दुश्मन है हमारा, भगवान नहीं है। उसका नाम जाप करोगे तुम्हें मृत्युदंड दिलवा दूंगा। उसने कहा नहीं, आप पिता हैं। अब गुरुजनों ने समझाया कि पिता भी तो परमात्मा ही होता है, पिता भी परमात्मा होता है। तो भक्त प्रहलाद ने कहा पिता तो इस शरीर के पिता हैं, परमात्मा तो हमारी आत्मा के पिता हैं, परम पिता हैं, नारायण। अब क्या किया जाए? अब भाई उन्होंने सोचा चलो इसे कुछ दंड देते हैं, शायद इसको सुधार आ जाएगा, बच्चा ही तो है, इसे कारागार में बंद कर देते हैं। अब कारागार में बंद कर दिया, कारागार में बंद कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, कारागार में बंद करने के बाद में अब अचानक उन्हें भूख लगी। अब इधर माता लक्ष्मी को बड़ा चिंता हुई कि आपके भक्त आज भूखा है बेचारा, पूरा दिन नहीं खाया, रात भी होने वाली, आधी रात होने वाली, अभी भी वो कुछ खाया नहीं। अब श्री भगवान को लगा मेरा भक्त भूखा है। अब भाई नारायण भगवान ने उसकी माता का रूप रखा, भक्त प्रहलाद की माता का रूप रखा। आ गए भाई उन्हें खाना खिलाने के लिए। सिपाही जन भी देखा कि महारानी आई, लेकिन वो तुम भगवान श्री नारायण थे। आए भाई सिपाही ने गेट खोल दिया, उन्हें खाना खिलाया। इधर एक स्वरूप, इधर एक स्वरूप उनका पहुंच गया भक्त प्रहलाद के रूप में उनकी माता के पास पहुंच गया। वो भी रो रही थी बेचारी, उन्होंने पूरा दिन नहीं खाया था अपने लड़के के चक्कर में, इकलौता लड़का था भाई, उसके चक्कर में नहीं खाया खाना। उन्हें भी खाना खिलाया कि माँ खाना खा लो। दोनों तरफ दोनों भक्तों को खाना खिला दिया, भक्त की माँ को भी खाना खिला दिया, भक्त को भी खाना खिला दिया। अब क्या हुआ, सुबह हुआ तो उन्होंने हेड़ा कर सबने सोचा कि शायद उसकी मत शुद्ध हो गई होगी, या कल दिन में भी खाना नहीं दिया, पानी नहीं दिया, आज भी रात में नहीं दिया, अब तो 24 घंटे हो गए, बच्चे तो डर गया होगा। अब चलते देखते हैं क्या हाल चाल। जब वहाँ गए तो देखा क्या भक्त प्रहलाद। अब उन्होंने सोचा कि क्या करें। भक्त प्रहलाद जब गए तो उन्होंने पूछा तूने कुछ खाना पीना भी नहीं खाया, अब कौन तेरा भगवान ने तुझे खाना खिलाया? अरे खाना तुम मेरी माँ खिला के गई। माँ ने सोचा अरे मैं कब खिला के, ये तो झूठ बोल रहा है, मैं कब खिला के गई, इसने मुझे खाना खिलाया। अब दोनों चक्कर में उसने सोचा कि नहीं तुमने खाना खिलाया माँ। अब वो डर गए कि शायद हमें लगता राजा हमें भी दंड देगा। उन्होंने कहा नहीं तुम तो ही आए थे हमें खाना खिलाने, नहीं तुम झूठ बोल रहे हो। चलो ये बातें यहाँ पे दफा दफा हो गए, कोई बात नहीं। अब बोला कि भगवान मैं हूँ या वो, मैंने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया, मैं भगवान हूँ तुम्हारा, तुम मेरा ही चिंतन करो, उस पापी का नाम मत लो, श्रीमन नारायण मत जपो,
वो पापी है, उसने मेरे भाई की हत्या की। अब भाई क्या हुआ, उसने सोचा चलो ठीक, मैं अब इसे दंड देता हूँ, इसे मृत्यु दंड ही दूँगा। अब उसने हाथी के नीचे कुचलवाने के लिए सोच बोला। क्रोध में भगवान के नाम जिससे इतना पीड़ित रहता था, उसे क्रोध बहुत आ गया। उसने अब भगवान राम को, भगवान भक्त प्रहलाद को हाथी से कुचलवाने के लिए उसने हाथी को मदिरा पिलाया और पहलवान से कहा जाओ इसे कुचल दो। अब हाथी आया भाई, हाथी आया तो हाथी ने उसे कुचलना तो दूर उसे गले में हार माला डाल दी फूलों की और बैठ गया। हाथी बैठ गया तो उसने कहा नहीं, ये तो इसे जानता है क्योंकि इसके ये मेरे साथ में पहले छोटे पे रहता था, तो ये हाथी स्वामी भक्त है, इसीलिए इसे कुछ नहीं किया। अब इसे क्या करो, कारागार में बंद कर दो, काले नाग छोड़ दो। उसे कारागार में बंद किया, वहाँ काले नाग छोड़ दिया, कुछ भी नहीं हुआ। तब भी अब उसने सोचा कि इसे पहाड़ी से फेंकवा दो। अब उसे पहाड़ी से फेंकवा दिया, समुद्र में फेंकवा दिया। अब समुद्र में फेंका तो भगवान श्री नारायण दौड़ते चले आए, उसे गोद ले लिए, बच गया। फिर वापस आ गया महल में, वापस महल में आ गया। अब क्या हुआ, महल में आने के बाद भी अब भाई भक्त प्रहलाद को उसने हराकर सपने अपनी बहन होलिका को बुला लिया। होलिका को बुला लिया। उसने कहा भक्त क्या हुआ, कि मैं बड़ा कष्ट में, मेरा दुश्मन, कौन दुश्मन तुम्हारा जो तुम्हारे, क्योंकि मेरा कोई दुश्मन नहीं, मेरा स्वयं का पुत्र ही दुश्मन बन रहा है। मैंने पूरे राज्य में मंत्र जाप बंद करवा रखा है, भगवान की पूजा पाठ करना बंद करवा रखा, वर्जित कर रखी। ये हमारा घर में ही हमारा पुत्र ही मेरी बात नहीं मानता, इसे मरवाना। तो उसकी बहन ने सोचा कि भतीजा हमारा अकेला क्यों मरवाओगे, नहीं वो पापी का नाम लेता है, उसने हमारे भाई को मारा था, उसका ही नाम जाप करता है, इसे तुम मार दो। क्या ठीक भैया। भाई होलिका आई, 1 महीना पहले अपने मायके में रही, लाड़ प्यार किया भतीजे। अब भाई उसने चिता तैयार करवाई। अब होलिका के पास एक वरदानी चुनरी थी जो उन्हें अग्निदेव से प्राप्त हुई थी, कि उस चुनरी को ओढ़ के वो कहीं आगे में घुस जाएंगे तो उन्हें आगे कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, अग्नि देवता कुछ भी नहीं उनका कर सकते। ये चुनरी थी। तो भाई उस चुनरी का बड़ा अहंकार था उन्होंने सोचा चलो मैं इस चुनरी को ओढ़ के बैठ जाऊंगी, इसे गोद में लेके बैठ जाऊंगी, मैं तो उन चुनरी ओढ़ लूँगी, बच जाऊंगी, ये मर जाएगा। अब भाई क्या हुआ, होलिका ने अपने भतीजे को पूरे गांव वासियों, राजा थे भाई, तो उन्होंने घोषणा करवा के एक चिता तैयार करवाई, बहुत बड़ी लकड़ी डाल के महीना भर में चिता बहुत बड़ी इकट्ठी करवाई। अब भाई क्या हुआ, होलिका भक्त प्रहलाद को गोद में लेके वहाँ बैठी जाके तो क्या हुआ भाई, होलिका ने अब भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में ले लिया। गोद में लेने के बाद में भक्त प्रहलाद ने उसमें होलिका जिसमें बैठी थी उसमें लकड़ियों में आग लगा दी। अब आग चौगिद्दा से लग गई, मिट्टी तेल का डाल के सब लगा दिया तो मार भाई भर भर बनने लगी। अब सब चिंता में पड़ गए गाँव वासी, अरे कैसा राजा, इसने अपने बेटे तक को तो नहीं छोड़ा, तो हम जैसी जनता का क्या करेगा। अब उन्होंने सबने किया, अब होलिका को, अब भगवान भक्त श्रीमन नारायण का जाप ही भक्त प्रहलाद भगवान का ध्यान ही कर रहे थे। अब उसकी चुनरी छुटी भक्त प्रहलाद के चिपक गई और वो जल के राख हो गए। तभी से हम लोग होली का पर्व मनाते हैं, होली का पूरब मानते हैं। उसी राख से सबने होली मनाई गाँव।
खूब होली मनाई, सब होली मनाई, उसकी होलिका बहन जल गई, भक्त प्रहलाद बच गए। अब तो उसे हिरण्यकश्यप को बहुत क्रोध आया, हिरण्यकश्यप को क्रोध आया। अब क्रोध ये आया उसे कि ये हमारा पुत्र होके हमारी सब तहस नहस कर देता राज्य में। अब तो हमसे कोई, जब मेरा बेटा ही नहीं रहता तो दुनिया कौन डरेगी। अब उसने क्या किया कि इसे मृत्यु दंड तो मुझे देना ही। अब उसने महल में ले जाके उस पे बोला, कहाँ तेरा भगवान, बुलाओ अपने सिर में नारायण को, कहाँ तेरा नारायण। तो न भगवान भक्त प्रहलाद ने कहा, मेरे भक्त प्रहलाद तुम में भी हैं भक्त प्रहलाद भगवान, हम में भी हैं, क्या कि तुम में भी भगवान है, हम में भी भगवान है, कहीं यहाँ इस धरती में है, धरती में भी भगवान है, कहीं क्या इस पत्थर में है, कहीं इस पत्थर में भगवान, क्या इस दीवार में है, कहीं इस दीवार में भगवान। तो उसने भाई गधा उठाई एक दीवार में खूब तेज का, तो भक्त की बात भाई टले ना, तो भगवान उस दीवार से प्रकट हो गए। खम्भ से भी पिलर बना था, उसमें खम्भ से भी उसने आघात किया, तो उसमें शेर की आवाज में भगवान नरसिंह भगवान बन गए। आधा शरीर मानुष का, हाथ बाघ के, शेर के, मुंह शेर का, आधा शरीर शेर का, आधा शरीर मानुष का। भक्त भगवान की रक्षा करने के लिए, भगवान भक्त की रक्षा करने के लिए उपस्थित हो गए। अब भाई बेला, अब भाई भक्त पर जब भक्त की बात हुई तो उन्होंने भाई मल्ल युद्ध चालू किया दिया। पहले अस्त्र युद्ध चालू किया, फिर मल्ल युद्ध चालू कर दिया। मल्ल युद्ध में भी नहीं जीता जब वो, तो वो भागने लगा, भगवान ने पकड़ लिया। अब उसने कहा, मुझे कोई नहीं मार सकता, न नर मार सकता, न पुरुष मार सकता, ब्रह्मा का बनाया हुआ कोई जीव जंतु नहीं मार सकता मुझे। भगवान से, ब्रह्मा के उसके पास बहुत वरदान थे। क्या क्या वरदान थे? पहला वरदान, न कोई दिन में मारे, न रात में मारे, न नर मारे, न पशु मारे, न जीव मारे, न जंतु मारे, न किसी अस्त्र से मरूं, न किसी शस्त्र से मरूं, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न घर में मरूं, न बाहर मरूं, न साल के किसी 12 महीनों में कभी ना मरूं। तभी भगवान ने एक महीना पुरुषोत्तम मास बनवाया, जिसे अधिक मास कहते हैं। पुरुषोत्तम मास बनाया, उसी को अधिक मास कहते हैं। उसी में भक्त प्रहलाद को की रक्षा करने के लिए भगवान ने भक्त प्रहलाद के लिए अधिक मास बनाया। अधिक मास में जब बनाया, अब भाई उस पे पकड़ लिया, उसे डेहरी पे लेके बैठ के, अब बता तूने कौन कौन से वरदान मारे। उसने कहा था, मैं ना किसी नर से मरूं, ना पुरुष से मरूं, ना ब्रह्मा, ना किसी देवता से मरूं, ना किसी अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं। कि ये बता मेरे हाथ में क्या है, क्या अस्त्र शस्त्र है कि नहीं। कि ये बता तूने कौन कौन वरदान मांगा। पहले वो वरदान मांगा था, ना मैं किसी पुरुष, ब्रह्मा के बनाए हुए किसी पुरुष जीव जंतु से न मरूं। कि अच्छा, दूसरा क्या मांगा था? कि दूसरा मैं दिन में मरूं, न रात में मरूं। कि अच्छा, तीसरा बता, दिन में मरूं न रात में मरूं। तीसरा बताओ क्या? तीसरा कि मैं कभी ना मरूं, ना किसी से मरूं, जीव से मरूं, न जंतु से मरूं, ना साल के 12 महीनों में मरूं, ना किसी से न मरूं। मैं उसने ऐसा मांग रखा, समझ लो एक तरीके पर अमर ही था। अब क्या हुआ, भगवान ने कहा, ना किसी जीव से ना मरूं, ना दिन में मरूं, ना रात में, ना घर में मरूं, ना बाहर मरूं। अब कहीं बता कि तू कहाँ पे बैठा है, कि घर में है या बाहर। कि ना घर में हूँ ना बाहर। कि अच्छा, कि तेरा एक पहला वरदान तो खराब चला गया, ना तू घर में है ना बाहर, देहरी पे। और बता।
और दूसरा क्या मांगा था, न किसी जीव से मरूं न जंतु से मरूं, कि न जीव हूँ न जंतु हूँ। तीसरा न अस्त्र, न किसी अस्त्र से मरूं न शस्त्र से, कि देख मेरे हाथ में कोई अस्त्र है या शस्त्र है कि नहीं है। क्या और बता कि साल के किसी पहले 12 महीने में न मरो, कि साल के 12 महीने नहीं, ये अधिक मास है। और तीसरा बता कि दिन में मरो न रात में, कोई इतने खर बता कौन से बेरा है जब तू मर रहा है। इतने खर संध्या काल है, न दिन है न रात है। भगवान ने अपने नखों से उसके पेट को फाड़ दिया, उसकी आंतें अपने गले में डाल ली। अब भगवान का विकराल रूप हो गया। सब डरने लगी, लक्ष्मी माता आई, वो भी डर के भाग गई, इतना भयकाल। अब लक्ष्मी माता ने कहा, भक्त प्रहलाद तुम ही अब सबकी संसार की रक्षा कर सको, इतना क्रोध जग गया, नहीं तो अभी धरती पर तहस नहस हो जाए, प्रलय आ जाए। अब भक्त प्रहलाद ने क्षमा याचना किया। अब भक्त प्रहलाद गए तो भक्त प्रहलाद को ताड़ने लगे, चाटने लगे भगवान अपनी जीवा से। भक्त प्रहलाद को चाटने लगे। अब क्या हुआ, भक्त प्रहलाद से बोले कि तुम वरदान मांगो। तो भक्त प्रहलाद बोले तुम बस इतनी कृपा करो कि मेरे पिता का उद्धार हो जाए। कि वो तो मैं करूँगा ही, अगर तुम्हारी 21 पीढ़ी तक होते तो मैं उनका भी उद्धार कर देता। अभी तुम्हारी 21 पीढ़ी नहीं, जितनी पीढ़ियाँ हैं उनका सबका उद्धार करूँगा मैं। और बताओ तुम्हें क्या चाहिए, कुछ तो मांग लो। भक्त प्रहलाद कहे मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप ही चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। भक्त प्रहलाद की इतनी बड़ी वो करके भक्त प्रहलाद को बहुत बड़ा वरदान दे दिया भगवान ने। भगवान ने कहा तुम 10,000 वर्ष तक राज्य करोगे और अंतकाल में सशरीर हमारे धाम में आओगे। भक्त प्रहलाद को उन्होंने 10 साल तक बहुत उन्हीं के वंश में भगवान एक बार और गए। वो अगली कथा अगले में सुनेंगे। जो आपने को कथा जो आपको मेरी कथा पसंद आए तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, शेयर करना। हर हर महादेव दोस्तों। जो हमारी टूटी फूटी वाणी से कथा है, जैसे कह पाए वैसे कही। आप सब लोग सपोर्ट करना। धन्यवाद।